हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। तो आज अनुपमा का एपिसोड तोशु के ऊपर भारी पड़ने वाला है। तोशु ने जो बड़ी बड़ी फेंकी हैं और अनुपमा ने जो सुनी है और बाकी स्टाफ ने सुनी है, हम सब ने जो सुनी है, उसका कुछ ना कुछ तो हरजाना तोशु को भुगतना ही पड़ेगा। मजेदार एपिसोड था और सबसे मजेदार था अवार्ड, यानी कि वो तोहफा जो अनुज ने अनुपमा को दिया। तो बढ़िया है एपिसोड और बढ़िया है आपके रिव्यूज। चलिए सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। अंजू मैम, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा और थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आ रहा है। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ अनुपमा कोशिश कर रही है कि कंप्यूटर भी सीखने के लिए, जैसा स्टीव ने बताया था कि हमें सब कुछ सीखना ज़रूरी है। वही बात वो भी बोलती है कि मुझे भी ये सब कुछ सीखना है। और बातें बातों में आद्या की बात आती है, तभी बहुत इमोशनल हो जाती है। आद्या से अनुपमा इतना प्यार करती है, इतना ममता भरा है उसमें और इतना दर्द भरा है। आद्या को तो अब तक तो लेना चाहिए था और उसकी नाराज़गी कम हो जानी चाहिए थी, क्योंकि आद्या को भी समझना चाहिए जब भी अनुपमा आद्या को अनुपमा की यानी माँ की ज़रूरत पड़े तभी अनुपमा ही आई है। पर ये गलतफहमी कब दूर होएगी, तभी इस सब का रियलाइजेशन आद्या को होगा। वो जल्द से जल्द होगा, उसका मौका जल्द आ जाएगा। यहाँ स्पाइस एंड चटनी के सभी स्टाफ मेंबर्स अनुपमा के साथ बहुत इमोशनल और बहुत खुश हो जाते हैं। और दीपू जी भी कहते हैं कि आद्या और आपके बीच जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अनुपमा भी बहुत शेयर करती है अपने फीलिंग्स को। बहुत अच्छा लगा यहाँ स्पाइस एंड चटनी का, इतने अच्छे पॉजिटिव वेव्स और इतने अच्छे सब लोग हैं। इवन आज राहुल का भी बहुत अच्छा लगा। सिर्फ ये तोशु एक जहरीला नाग जो है, वो अगर इस रेस्टोरेंट में नहीं होता तो ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा होता। ये सबसे बहुत बड़ी गलती कर दी अनुपमा ने तोशु को यहाँ जॉब दे के। पर जो गलती उसने की ही है, अभी खुद ही उसे सुधारेगी भी। और यहाँ जहाँ केंजल को बधाई देने को आती है, केंजल की खुशी में भी स्पाइस एंड चटनी के स्टाफ कितना खुश हो जाते हैं। ये सब कुछ देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि राहुल भी बुरा है। राहुल को तोशु का इस बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा है। सब लोगों का अलग अलग एक्सप्रेशन होता है। कुछ लोग ओपनली दिखा देते हैं उनकी एक्सप्रेशन कि ये आदमी से बहुत ही इरिटेट हो रहे हैं। कुछ लोग कंट्रोलिंग में रहते हैं, जैसे विक्रम भाई। और यहाँ अनुपमा आती है केंजल को बधाई देने के लिए, इतनी खुश हो जाती है। सच में अनुपमा की खुशी के ठिकाने नहीं रहते हैं कि केंजल को प्रमोशन मिला। और ये बात भी बोलती है कि हमें अपने आप भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। तो पहले अभी हमें अपने आप को अप्रिशिएशन करना बहुत ज़रूरी है। जब भी ये तीनों मानी परी, केंजल और अनुपमा
खुश होके सेलिब्रेट करती रहती हैं खुशी से। तभी पारितोष बाहर आता है। उसे ये सहन नहीं होता है, इतना जहरीला नाग है ये, बहुत ही घटिया और निकम्मा बेटा है। कैसे अनुपमा के कोख में ये इसने जन्म ले लिया समझ में नहीं आ रहा है। एक भी गुण, अनुपमा के गुण छोड़ो, कम से कम वनराज के जो एक दो अच्छे गुण हैं, जैसे वो अभी इतना उम्र में भी कमा लेता है और अपने माँ बाप की तो थोड़ी बहुत इज्जत करता है, पर ये तोशु को तो वो गुण भी नहीं आए, सब बुरे गुण ही आ गए, बल्कि उससे भी ज़्यादा घटिया है वनराज से भी। इस देश जैसे बेटे को तो किसी को, इस जैसे बेटे को तो नहीं होना चाहिए। और यहाँ श्रुति और अनुज आद्या के बर्थडे के बारे में बात करते रहते हैं। तभी अनुपमा आती है, वही सोचते हुए आद्या की बर्थडे की प्रिपरेशन के लिए। तभी अनुज उसको पूछता है कि पहले दिन कैसा लगा, तो बहुत ही खुश होके वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहती है। पर यहाँ श्रुति जल बुल के राख होती रहती है। इतनी इनसिक्योर और इतनी नीची और इतनी ख़राब सोच है श्रुति का। इतनी वेल एजुकेटेड होके भी इतनी घटिया सोच रखती है। उसे अनुपमा की ये खुशी बर्दाश्त नहीं होती है और बीच में फिर से टोकती है कि हम आद्या की बर्थडे के बारे में बात कर रहे थे। और जिस तरह से टोंग दे के बात करती है कि खुद ही आद्या को बहुत अच्छी तरह संभालती है। पर श्रुति ने इन 4 सालों में या 5 सालों में किस तरह से आद्या को संभाला है, हम सब लोग ने देखा है। उसे सिर्फ अनुज चाहिए था, इसीलिए आद्या को वो यूज़ किया है अब तक और अभी भी यूज़ कर रही है। उसे बुरी बात ही समझा के उसे मैनिपुलेट कर रही है। यहाँ अनुज का बोलना अच्छा लगा कि एक माँ अपनी बेटी के लिए बर्थडे का केक बना सकती है। श्रुति का मुंह तभी देखने लायक था। ये किस एंगल से आद्या की माँ लगती है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। और ये आज अनुज का ऐसा बोलना अच्छा लगा। यहाँ श्रुति को बेइज्जत करके एक तरीके से अच्छा लगा अनुज का, पर ये अभी चुप नहीं बैठेगी। ये अभी ऐसा कुछ खेल खेलेगी व्हील चेयर में बैठे बैठे ही कि अनुपमा इस घर से घर से नहीं, इस देश से भी और बल्कि अपने देश से भी बदनाम हो जाए और इसका साथ देगा तोशु। अभी ऐसे ही लग रहा है कि श्रुति तोशु के द्वारा अनुपमा को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश रचेगी, क्योंकि ये बहुत ही अभी घटिया खेल खेलेगी। और इस खेल में खेलते खेलते वो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के लेगी, क्योंकि एक ही दम से आद्या और अनुज भी इसके खिलाफ हो जाएंगी श्रुति के। तो और यहाँ तोशु जहाँ रेस्टोरेंट में आता है तो अपने फ्रेंड्स को देखते वेटर का ड्रेस चेंज करके अपने
घटिया हरकतों से शुरू हो जाती है उसको। ये देखते राहुल बहुत चिढ़ जाता है जिस तरह से वो ऑर्डर देता है राहुल को। और तोशु का तो चालू हो जाता है झूठ की इतनी बड़ी कहानी। और यहाँ जब भी अनुपमा भी ये सुन लेगी तभी वो अनुपमा यहाँ तोशु को भी अपनी औकात, अपनी असली जगह दिखा देगी। यहाँ जहाँ तोशु को अनुपमा ने असली जगह दिखा दी, वैसे ही अनुज ने वहाँ श्रुति को असली जगह दिखा दी। पर ये दोनों ही मिलके शायद अभी ऐसा खेल रचेंगे जहाँ अनुपमा को इतनी बड़ी मुसीबत का शायद सामना करने पड़े। आज के लिए इतना ही मैम, थैंक यू। सही कहा आज राहुल के बारे में आपने कि आज राहुल पॉजिटिव लगा। ऐसा लग रहा था मुझे भी कि राहुल को जैसे अनुपमा की बुराई सुन के अच्छा नहीं लगता, चाहे उसका बेटा ही क्यों ना करे, तो अच्छा था। और बाकी जो आपने गुणों की बात की है तोशु के, वो तो अब क्या ही कहना। देखते हैं कल क्या उसका अंजाम होता है। बाकी आपका रिव्यू बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच राधिका जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा। आज अनुपमा का दीपू और सब स्टाफ के सामने बातें करना और अपनी बातें भी शेयर करना, ये सब देखकर अच्छा तो लगा। अनुपमा का सबके साथ सेल्फी लेकर पोस्ट करना, वो भी सीन अच्छा था। बट आज सबसे ज़्यादा अनुपमा अपनी बेटी के लिए दुखी लगी। वो बहुत प्यार करती है अपनी बेबी से। उसका आज अपनी बेटी के जन्मदिन को लेकर अपने दिल की बात शेयर करना कि एक बार मेरी बेटी मुझे प्यार से माँ कह दे और मेरे गले लग जाए, इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात हो ही नहीं सकती। उसका कहना कि अगर ऐसा हो जाए तो ये ट्रॉफ़ी तो क्या, उस पर मेरी हज़ारों जीत कुर्बान। काश दीपू जी आपकी ये बात सच हो जाए और इन दोनों माँ बेटियों में जो दूरियां हैं ख़त्म हो जाएं। आज अनुपमा केंजल की खुशी में शामिल हुई और उसके घर गई उसे बधाई देने। बहुत अच्छा से कहा कि औरत बहुत कुछ कर सकती है। अनुज और श्रुति का आद्या के जन्मदिन को लेकर बातें करना, तो फिर अनुपमा का आना तो कैसे फिर से शुरू हो गई अनुपमा को देखकर, अनुपमा को नीचा दिखाने में और उसकी इंसल्ट करने में। जैसे सब कुछ इसे ही पता है कि माँ क्या होती है और इसे ही पता है कि आद्या को क्या पसंद है क्या नहीं। माना कि 4 साल तुमने आद्या के साथ रही हो, आद्या की माँ बन गई हो, बट माँ ऐसी नहीं होती जो अपने बच्चों को थोड़ी सी तमीज़ ना सिखा पाई हो कि बड़े छोटों से कैसे बात की जाती है। और तुम अनुपमा को सिखाने चली हो कि आद्या की खुशी किस में है। तभी तो आज अनुज ने बहुत अच्छे से तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। अनु को सब पता है आद्या को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। और कहा, मुझे लगता है कि अनुपमा इसलिए चुपचाप तुम्हारी बकवास सुनती रहती है क्योंकि वो आद्या तुमसे बहुत प्यार करती है। वो अपनी आद्या को खुश देखने के लिए कुछ भी सह सकती है। इसका मतलब ये मत समझ लेना श्रुति कि तुम जब चाहे अनुपमा की बेइज्जती करती रहोगी और उसे सुनाती रहोगी। जिस दिन अनुपमा का पारा हाई हो गया ना, तब तुम एक कोने में भीगी बिल्ली की तरह दिखाई दोगी। आज अनुपमा और अनुज को एक दूसरे के साथ बातें करता देख बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बातें लगी दोनों को। आज अनुज ने अपनी अनु की फ़ोटो को फ्रेम करके अनु को दी, जिससे देख अनुपमा बहुत खुश हो गई। दोनों को ये सीन बहुत ही अच्छे थे। अनुज ने कहा कि तुम आद्या के लिए केक ज़रूर बनाना, चाहे वो खाए या ना खाए, उसे अपनी अनु को खुश देखना है कि वो अपनी आद्या के लिए कुछ करना चाहती है। इसलिए अनुज अपनी अनु की खुशी में शामिल होता है। उधर शाह हाउस का सीन देखा तो टीटू का गहने लेकर आना, तो वनराज का ताने देना कि कहीं डाका तो नहीं मारा। दूसरी तरफ पाकी के हाथ खुश लगा है जो अपने पापा को दिखाती है। अब जरूर वनराज इसकी तह तक पहुंचेगा, तब होगा असली खेल शुरू। अब तो देखना है कि भगवान टीटू और डिम्पी की नैया पार लगाते हैं जहाँ इनकी नैया डूब जाती है। आज तोशु ने तो रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों को देखकर अपना हुलिया चेंज कर लिया और कैसे राहुल को ऑर्डर देता है कि ये लेकर आओ। उस पर राहुल को गुस्सा तो बहुत आया, बट विक्रम ने संभाल लिया। कैसे तोशु अपने दोस्तों के सामने अपने आप को एक अच्छा बेटा साबित कर रहा था
कि मेरी माँ ने अगर ये सब कुछ जीता है तो मेरी वजह से, मैंने ही उन्हें ये सब करने के लिए कहा था। उसने दीपू के बारे में भी बहुत गलत बोला। अनुपमा ने पीछे से सुन लिया। मुझे लगता है कि अनुपमा अब बहुत अच्छे से क्लास लेगी इस तोशु की और अच्छा सबक सिखाएगी। उधर अपडेट में भी बता रहे हैं कि अमेरिकन लेडी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आती है तो उसकी बिरयानी में कॉकरोच निकलता है, जिससे बहुत बवाल हो जाता है। अनुपमा को कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया। अगर तोशु को अनुपमा ने उस वक्त रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया था तो मुझे लगता है कि शायद अनुपमा ने नहीं निकाला, क्योंकि अपडेट में तोशु वहीं पर नज़र आ रहा है, अनुपमा के पीछे खड़ा होता है। और इसका मतलब अनुपमा उस वक्त तोशु को तो 2-4 बातें सुनाती है बट निकालती नहीं है रेस्टोरेंट से। बट कांड तो हो गया ना, जिसने भी करना था वो हो गया, चाहे राहुल ने किया हो या तोशु ने अपनी माँ को बेइज्जत करने के लिए किया हो। शायद गुलाटी भी हो सकता है। आगे देखते हैं मैम किसकी गलती निकलती है, किसने ये किया होगा। बस थैंक यू, आज इतना ही कहना है। थैंक यू सो मच कुसुम जी आपके रिव्यू के लिए। बाकी श्रुति के लिए आपने जो कहा है सही है। उसमें एक ही पॉइंट है कि जो आप कुछ तमीज नहीं रखती है वो दूसरों को क्या तमीज सिखाएगी। क्योंकि पहले उसने एक तमीज का लबादा ओढ़ा हुआ था जिसमें वो अनुपमा से तमीज से बात करती हुई दिखाई देती थी। हमको भी लगता था कि बहुत तमीजदार है, मगर अब जैसे जैसे वो मैनरलेस होती जा रही है पता चल रहा है कि वो सिर्फ लबादा ही था। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और मनीषा जी प्लीज़ अपने हस्बैंड का ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए। और रानी महेंद्र जी इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। आज का एपिसोड देखा, अनु कंप्यूटर सीखने की कोशिश कर रही है। दीपू जी ने एक्शन सीट कैसे बनाते हैं उससे शुरुआत करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सब सीख जाएंगी। अनु को मार्केटिंग और प्रमोशन भी सीखना है। चलो सोशल मीडिया आज ही सिखा रहे हैं। अनु सबको साथ लेकर चलती है। हाँ अनु, तुम्हें अपनी बेबली के बर्थडे के लिए तुम्हें तैयारी करनी है। अनु बहुत इमोशनल हो गई। विक्रम भाई बहुत अच्छे हैं। दीपू ने भी कहा कि मुझे लगता है आप दोनों के बीच में सब ठीक हो जाएगा और दोनों के बीच नज़दीकी अब बढ़ जाएगी। अनु किंजल के घर बधाई देने गई। बस करो, बस कर दो बहन, ये तेरी बड़ी बड़ी बात है। तू और तेरी सास कब तक इस निकम्मे को झेलेंगी। खुद को अपनी खुशी सेलिब्रेट करनी चाहिए। तोसु बेटा क्या दुश्मन है। किंजल की प्रमोशन के बाद दीपू जी और पूरे स्टाफ को बताया, सब बधाई दे रहे थे। हाँ परी बेटा, हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ही करनी चाहिए। ये तोशु ही कांड करेगा। कितनी घटिया सोच है तोशु की। इस श्रुति को पता नहीं है क्या? उसने अडॉप्ट नहीं किया है, अनुपमा ने किया है। भले उसने छोड़ दिया पर अडॉप्ट उसी ने किया है। ये श्रुति माँ कैसे हो गई? जन्म नहीं दिया, अडॉप्ट भी इसने नहीं किया। ये जबरदस्ती वाली माँ है। अनुज भूल गया है श्रुति को सर पर चढ़ाकर कि वो माँ जैसी है, माँ नहीं है। एटलीस्ट जब तक अनुज से शादी नहीं होती तब तक तो बिल्कुल नहीं। ओह, अनु को सिखा रही है। आश्रम में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता, जहाँ से खुद अनु छोटी को लेकर आई थी। हद है, तूने तेरी औकात दिखा दी। तुझसे पहले अनु ही उसे मिली थी। जितना तुझे उसके बारे में पता नहीं होगा उससे ज़्यादा वो जानती है। बड़ी आई अनु को ताना मारने वाली चुड़ैल कहीं की। और श्रुति ने कब अडॉप्ट किया आद्या को? अनुपमा ने किया। उसने माया को भी झेला। इसने कुछ नहीं किया सिवाय अनुज को कॉल करके बुलाने के अलावा। अनुज ने अच्छा पोपट बना दिया इस श्रुति को, केक बनाने के लिए कहकर। हाँ मैडम जी, आद्या जितना हक आप जता रहे हो ना, एक दिन ऐसा आएगा कि वही आद्या पूरा का पूरा हक अनुपमा को देगी। जैसे आपने कहा ना, मुझे बताया
उसे कैसी पार्टी चाहिए। तुम अपने आप को माँ साबित करना चाहती हो, बहुत अच्छी बात है। तुम मानती हो तुम माँ हो, पर जिस दिन आद्या अपनी माँ को अपनी माँ कहने का हक दे देना श्रुति जी, उस दिन आप तो गई, और वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। लगता है ये कांड इसीलिए होने वाला है, रेस्टोरेंट वाले, क्योंकि आद्या को भी पता है कि उसकी माँ हाइजेनिक के मामले में कितनी अलर्ट रहती है। वह ऐसा कर नहीं सकती है, सबसे आगे वही होगी। देख लेना, आद्या खुद श्रुति को उसकी जगह दिखा देगी। भगवान करे ऐसा ही हो। हे प्रभु, अनुपमा जब जब कान्हा जी को ध्यान रखजो कहती है, मेरा दिल घबराता है। अब पक्का कोई गड़बड़ होने वाली है। आज अनुज ने श्रुति को उसकी औकात दिखा दी। लोग कहते हैं अनुपमा फ्लैशबैक में सिर्फ शाह हाउस को ही क्यों देखती है, क्योंकि वह अनुज के समय की चीज़ों को उसके बारे में नहीं बोल सकती है ना, बोल सकती है ना। यदि बोलेगी तो अनुज को उम्मीद मिलेगी, और वो अनुज को उम्मीद नहीं देना चाहती। आज अनुज ने अनु को बहुत प्यारा गिफ्ट दिया। अनु, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट अनुज ने दिया है। अनुज को पता है कि उसकी अनु को क्या चाहिए, इसलिए उन्होंने तुम्हारी कामयाबी की तस्वीर को फ्रेम करके तुम्हें तोहफे में दिया है। उसे संभाल कर रखना। और आज अनुज ने ये तस्वीर दी है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि ऐसी ही एक तस्वीर में आप तीनों, आद्या, अनुज और अनुपमा, तीनों की तस्वीर होगी। आप तीनों ही अपने मिलन की यादगार के तौर पर इसे लगाएंगे। कान्हा जी ध्यान रखना, इनके रिश्ते की शुरुआत अच्छी हुई, अंत भी बहुत अच्छा होगा। बहुत ही अच्छा करना। अनुपमा का ये कहना कि गुमशुदा कॉलम में नहीं आया, और अनुज का ये रिएक्शन, ओ माय गॉड, सोने पे सुहागा। अनुज इतना खुश अनु के साथ होता है, इतना खुश वो किसी के साथ होते नहीं। उस वक्त अनु कहते, मेरे पास लिबर्टी की फ़ोटो काट कर रखी थी, रोज़ निकाल कर देखती थी। एक दिन बा को मिल गई तो उन्होंने बाहर फेंक दी। उस दिन मैं बहुत रोई थी, बच्चों की तरह रोई थी, लेकिन मुझे लगता है आज मुझे मेरी वो फ़ोटो मिल गई है। अनुज का कहना, समंदर वही पार करते हैं जिनके अंदर किनारा छोड़ने का दम हो। सिंपल फैक्ट्स है लाइफ का, और तुम में वो बात है, वरना तुम अपने सारे रिश्ते, अपना घर, अपना देश, अपना सपना पूरा सब कुछ छोड़कर यहाँ परदेश में नहीं आती, नए देश में नहीं आती। लेकिन अच्छा है तुम आ गई। तुम्हारा सपना पूरा हुआ ना, लेकिन अभी कारवां बाकी है, आसमान छूना बाकी है, इसलिए थकना नहीं है। जब अनु खाना बनाती है, वो खाना खाकर उन्हें कितना खुशी होती है कि खुशी उनके चेहरे पर दिख जाता है, और उन्हें खुश देखकर हम लोग खुश हो जाते हैं। अनुज और अनु एक दूसरे के साथ अपनी खुशी बांट के कितने खुश हो रहे हैं। आज अनुज ने श्रुति के सामने अनुपमा को माँ का हक दिया, बहुत अच्छा लगा। श्रुति मुंह देखते रह गई। अनुज श्रुति की हरकतें देख रहा है और उसके इरादे भी समझ रहा है। तोशु, तूने एक पेपर फाड़ा है। विक्रम भाई ने आकर कह दिया, हर एक टेबल पर एक एक पेपर रखेंगे। उसके मुंह पर कालिक पूत गई। ये पहला बेटा है जिसे माँ से इतनी जलन होती है। इतना तो पति भी नहीं करता अपनी पत्नी से। आज तो तोशु ने हद पार कर दी, दीपू जी को मैनेजर बना दिया। दोस्तों के सामने कितना फेंकता है। इसने अनुपमा को अमेरिका बुलाया, अपने घर पर रखा। इस नालायक ने उसे मास्टर शेफ कंपटीशन में भेजा। वाह, अपने माँ बाप की सेवा की, पासपोर्ट वीज़ा सब उसने बनवाया।
आजकल के बच्चे ना अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखते। वाह, मैं अपनी माँ के लिए टची हूँ। इसने इनके इसने इनकरेज किया था। तूने पार्टनर ना बनाकर मिस्टर ढिल्लो को क्यों बनाया? उसके दोस्त ने कहा। उनको तो ऐसे ही पार्टनर बनाया। इसके करंट ऑनर में मैं और मम्मी है। मिस्टर ढिल्लो उनको एक्सपीरियंस की वजह से रखा है। कितना फेंकता है तोसू, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर अनु ने इसको काम पर रखेगी, हद है। तोशु को जो जॉब दी, क्यों? अनुपमा कुत्ते की धूम है, नहीं सुधरेगा। कल की एक बात कहते कहते हैं, आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। तोशु ने भी आधी बात सुनी और रिवेंज के मूड में आ गया। आज का रिव्यू दोस्तों के सामने बेइज्जत करके निकालेगी अनुपमा तोशु को बाहर। झूठ की नदी बहाना पड़ेगा महंगा। अनुपमा की ये गलती भारी पड़ेगी अनुपमा पर। तो तोशु के नौकरी देनी ही नहीं चाहिए थी। आज तो तोशु की राहुल से भी बदतमीजी से बात करता है, लेकिन विक्रम भाई ने संभाल लिया। जब राहुल ने कहा इसका बिल कौन भरेगा, इसके पूछिए पापा या मम्मी, तब विक्रम भाई ने राहुल को डांटा। अच्छा लगा। कहा ये आएगी तो देख लेगी। मुझे आज विक्रम भाई बहुत अच्छे लगे और उनका रोल भी। वाह तोशु, अब शर्म आ रही है दोस्तों के आगे? दोस्तों को खुद से आगे निकलता देख। तोशु को 2-4 थप्पड़ मारने चाहिए। आज उसने दीपू और स्टाफ का भी अपमान किया है। तोशु को नौकरी से नहीं निकाला है क्योंकि जो कांड होने वाला है रेस्टोरेंट में, वहाँ तोशु भी मौजूद है। जो लोग आने वाले और जिस लेडी के खाने में वो निकलने वाला है, अब क्या होता है वो तो पता नहीं। और वो इंग्लिश में बोलती है तो अनु को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या कह रही है। ये काम तोशु या फिर राहुल, दोनों में से एक का है। आज का दूसरा रिव्यू। लाख कोशिश की श्रुति ने अनुपमा पर छाने की, मगर अनुज ने एक झटके में दिखाई जमीन। आज अनुज का बोलना अच्छा लगा। श्रुति खुद के लिए ही गड्ढा खोद रही है। अनुपमा जितने अच्छे से छोटी और अनुज को जानती है, उतने अच्छे से श्रुति भी नहीं जानती। उसे सिर्फ छोटी के बारे में पता है। क्या अनुज की जिंदगी का वो हिस्सा जो अनु जानती है, श्रुति जानती है? एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, लेकिन वहाँ उसने क्या फेस किया और अडॉप्ट होने के बाद क्या हुआ, उसकी ज़िंदगी में, वो सब जानती है। श्रुति, माँ बनना और माँ का फ़र्ज़ निभाना में बहुत फ़र्क होता है। आज भी अडॉप्शन के पेपर पर छोटी की माँ अनु ही है, कानूनी तौर पर तुम नहीं हो। अनुज रोक। श्रुति शॉक। आज अनुज ने माँ का हक दिया। बहुत अच्छा लगा कि मैं कह दूंगा कि केक मैंने बनाया है। वाह अनुज, वेल डन। श्रुति खुद अनुज की नज़रों में गिरती जा रही है। ये थेपले का मज़ा बाद में लेना, पहले वो शादी की रट लगा रही है ना, उसको चुप करो। ये थेपला नहीं है, जादू है। ये नहीं सुधरने वाला। कितनी आसानी से झूठ बोलता है, चोरी के टाइम भी और ऐसे भी। आज तक इसके ये दोस्त तो दिखाई नहीं दिए। वो 2 गुंडे आते थे पैसे लेने। इसके दोस्त नौकरी कर रहे हैं और ये सिर्फ सपने देखता है अमीर बनने का। आज तो तोशु ने पेपर फाड़ा। तब राहुल बहुत गुस्से में आ गया। उसे समझ आ गया कि तोशु ने जानबूझकर किया है। अब सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर है। अब देखते हैं, कांड तो होने ही वाला है। और मेरी सभी बहनों को जिन्हें मेरा ऑडियो पसंद आया, उन सबको थैंक यू सो मच। अंजू जी, आपको भी थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिव्यू देने के लिए। बाय गाइस एंड गुड नाइट। आज एक बात कह सकते हैं, अनुज कपाड़िया इज बैक।
थैंक यू सो मच ख्याति जी। गिफ्ट बहुत अच्छा था अनुज का अनुपमा के लिए, और मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री करती हूँ कि दिल में अनुपमा के भी बहुत कुछ आता है जो अनुज के ऊपर नछावर करना चाहती है, मगर वो करना नहीं चाहती या अपने आप को रोकती है कि कहीं वो ऐसे कोई संकेत अनुज को ना दे जिससे कि इनकी जो श्रुति के साथ या आद्या के साथ जो गृहस्थी बसने वाली है उस पर कोई आंच आए। तो अपने आप को ही वो सेक्रीफाइस कर रही है। बहुत सही रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो में अच्छा लगा, ठीक ठाक था आज का शो। जैसे आज के शो में अनुपमा का वो कंप्यूटर और काम का सीखना, और आज यशदीप ने से एक्सेल शीट बनाना सीखा है। अनुपमा खुश। अनुपमा ऐसी छोटी छोटी बातों में पता है खुद का हौसला बढ़ाती है, वो खुद को है वो इनक्रेज करती है। दूसरों को तो करती है बट खुद को ज़्यादा भी करती है। और आज उसने फिर कहा कि मुझे यानी मार्केटिंग और प्रमोशन सीखना है, तो कहते हैं प्रमोशन सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा यशदीप ने कहा। और उसे एक ट्रैक भी दिया, अच्छा लगा वो उसने बनाया और पोस्ट भी किया, तो बोले मैंने किया। और उसके बाद अनुपमा का फिर ये बताना कि काम बहुत है। आद्या का बर्थडे है और मैं पिछले 5 साल से आद्या का बर्थडे बना रही हूँ, अकेली बनाई, पर इस बार आद्या सामने है तो पर डरती हूँ मैं कि उसको कहीं बुरा ना लग जाए, या जो भी वो मेरा पसंद आएगा या नहीं उसे, जो भी इसका। तो आज यशदीप का ये कहना कि आद्या और तुम्हारे बीच के दूरियां मिट जाएगी और तुम दोनों एक हो जाओगे, अच्छा लगा वो सुन के कि एक पॉजिटिविटी के साथ कि हाँ ये मिलन है, तभी तो डाल रहे हैं बार बार, तो ये मिलन तो है। माँ बेटी का मिलन तो डेफिनेटली होना ही है, और शायद इस बर्थडे में हो जाए, क्योंकि वो ना नहीं बोल पाएगी। और पता नहीं, ऐसा लग रहा मुझे अनुज ने भी। तो फिर उसके बाद किंजल की बात आती है कि किंजल को प्रमोशन हुआ, किंजल ने मैसेज किया और वो बात भी उसने शेयर की। अनुपमा यहाँ से अपने यानी किंजल के घर जाती है, किंजल के घर जाती है तो उस किंजल को डेफिनेटली कांग्रेट्स कहने के लिए और उसकी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए, क्यों ना हो भाई। जानती है अनुपमा की तोशु ये नालायक है, हरकत करेगा, उसको कोई खुशी देगा नहीं, और उसको यानी औरतों की कामयाबी उसको ये नहीं करती, हजम नहीं होती, इसलिए वो पता है। इसलिए अनुपमा का अपने यानी किंजल के घर जाना, उसको विश करना या फिर उसके लिए उसकी खुशी में शामिल होना बहुत अच्छा लगा। जायज़ सी बातें थी वो, तो मुझे सही लगा। ये जा सकती है, कर सकती है डेफिनेटली। बट आज परी को भी एक अच्छी सीख दी ना कि बेटा अपनी खुशी पहले अपने आप को शाबाशी दो। अपनी खुशी हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा, अपने आप को शाबाशी हम नहीं देंगे तो और कौन देगा, दूसरा कब देगा उसका वेट करने से पहले खुद को करो। बहुत सही बात, बहुत अच्छा लगा वो सीन। और अनुपमा और यहाँ पे अनुज के घर आती है, यहाँ पे आद्या के बर्थडे की तैयारी की वही बातें चल रही, गिफ्ट कौन सा दे, ये सब बातें। तो अनुपमा भी अपनी आद्या की खुशी में ही अपने आप में बोलते हुए आती है कि आद्या के लिए मैं ये करूँगी, ऐसा बहुत अच्छा बनाऊँगी। उसका तो अनुज देख लेता है अनुपमा को, तो कहता है लेट हो गए, तो उसने बताया कि नील के यहाँ गई थी और अपनी खुशी जाहिर की। वो पहले तो आद्या के बर्थडे के लिए क्या क्या पसंद है पूछा, और उसने कहा आद्या नहीं, छोटी नहीं आद्या, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं है और आद्या को हो सकती है। तो और मैं नहीं चाहती कि उसके बर्थडे पे कुछ ऐसा हो जो उससे तकलीफ दुखी करे। वो हम जानते हैं श्रुति कि तुम क्यों नहीं चाहती, वो हमें पता है अच्छे से। और दूसरी बात है कि तुम कभी नहीं चाहोगी कि माँ बेटी एक हो जाए, कभी नहीं चाहेगी। तो ये तुम्हारी कोशिश हमको पता है कहाँ तक जाती है। इसकी बात है कि अब वो केक बनाना चाहती तो मना कर देती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आद्या ने नहीं कहा है। तो फिर अनुज कहता है कि नहीं बनाओ, तुम इच्छा है ना तुम्हारे। अनुज चाहता है कि दोनों माँ का हक है। अब वो डेफिनेटली 5 साल से उसको माँ बोल रही है, तो यानी माँ प्यार दे रही है तो उसका हक है, वो ठीक है अनुज ने कहा। पर एक माँ का हक को मिल नहीं रहा, तो उसने कहा नहीं तुम केक बनाओ ना। और तो कहते आद्या को पसंद नहीं आया तो रहने दीजिए। तो कहते नहीं नहीं आया तो नहीं आया, मैं बता दूंगा कि मैंने बनाया, पर तुम बनाओ। और नहीं खाया तो नहीं खाया, देखेंगे बाद में, पर बनाओ तो। अच्छा लगा वो। और फिर उन लोग दोनों वो केक की बात करने लगते हैं, जैसा तुम पहले बनाती थी ऐसा जो भी। तो श्रुति को अच्छा नहीं लगा, उसको अच्छा नहीं लग रहा वो। तो ये बात नोटिस कर लेती है अनुपमा और कहती कि आप लोग बात करिए। और अनुज को भी समझ आता है कि श्रुति को पसंद नहीं आ रहा हम दोनों का बात करना। तो अनुपमा पास चल जाती। फिर मॉर्निंग में अनुपमा कान्हा जी को शुक्रिया अदा करती है कि मेरे आद्या का बर्थडे और मैं बहुत अच्छे से मनाना चाहती हूँ।
उसे बहुत खुश रखना, उसको उसका बर्थडे बहुत अच्छा लगा वो एक सीन। फिर अनुज लेके अखबार खर्रे लेके आता है कि अनुपमा का फ्रंट पेज पे फ्रंट न्यूज़ और हेडिंग के साथ उसका बड़ा फोटो, बड़ा अच्छा लगा सुन के, देख के। अनुपमा इतनी खुश कि पूछो मत। अनुज भी उसकी नकल कर रहा है कि वो कैसे करेगी, तो माथे पे हाथ रख के वगैरह, तो वो बहुत क्यूट लग रहा था। दोनों सच कह रही ना, परसों कल अनुज ने दिखाया ना तो बड़ा सुना सुना सा लग रहा था, और आज अनुज को देख के, दोनों को साथ में देख के वाकई में बहुत अच्छा लगता है। कितना खुश थे सच में। अनुज भी बहुत फ्रीली खुश रहता है अनुपमा के साथ। जब भी अनुपमा, अभी हम लोग ने कहा कि अद्वैत के साथ और इन दोनों के साथ खुश है, फैमिली है, पर नहीं, यहाँ पहले अनुज खुश नहीं दिखाते थे, सिंपल ऐसे दिखाते थे, कहीं ना कहीं उदास रहता था उसका मन, कहीं ना कहीं वो। पर यहाँ पे अभी अनुपमा है ना तो एकदम फ्रीली, बहुत अच्छा लगा। जैसे भले वो इन श्रुति के साथ हो या कुछ हो, पर असर अनुपमा का करता है इस सब बातों में, तो ये एक अच्छा लगा। और उसने फ़ोटो भी बनाया और वो उसको ऐसे फ्रेम करके दिया, और अनुपमा इतनी खुश है, बहुत ही खुश है। वो उसके आंसू गिर जाते हैं उसके पास, तो बोला नहीं मैंने ख़राब कर दिया अपना फ़ोटो। अनुज बहुत अच्छे से कहता है कि तो नज़र उतार ली। और आज एक बात नोटिस की कि दोनों ने सेम ड्रेस, सेम कलर के ड्रेस पहना था। अनुज की शर्ट और अनुपमा की साड़ी मैचिंग थी, बहुत अच्छा लगा वो, कि बहुत दिनों बाद दोनों को ऐसे एक जैसा मैचिंग पहना देखा। अनुपमा भी बहुत सुंदर लग रही थी, कलर उस पर बहुत खिला खिला लग रहा था, अच्छा लगा वो सीन। और दूसरी बात है कि अनुपमा अभी उसने अनुज को बताती है कि छोटी का नाश्ता वो सोई है, इसलिए उसके लिए नाश्ता ब्रेकफास्ट सब निकाल करके रखा है, दे देना आप। और कहते हैं कि थेपला बनाए, मेथी और लौकी का नहीं बनाया हमेशा की तरह, अलग बनाया है पालक का, तो ट्राई करना। तो वो कहता है पालक का पराठा, फिर जैसे भागते दौड़ते जाता है किचन में, और जादू है जादू। और यहाँ पे अनुपमा स्पाइसेस यानी यही पे शो खत्म हुआ ये था। हाँ सॉरी, इंडिया की बात कर ले तो कल वो जो लाया था पॉकेट में, तो डेफिनेटली वो गहने थे, ज्वेलरी थी, इसके लिए लाया डिम्पल के लिए। तो आपका मैंने अभी वो वीडियो देखा जिसमें आपने कहा था कि तोशु जल्दबाजी कर रहा है, और तोशु ने जल्दबाजी की। और पहले यहाँ तो सही बात है अंजू जी, जो थोड़ा जल्दबाजी कर रहा है, जब उसको पता है कि वनराज को शक हो गया उस पर, उसका पीछा कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है ना, शक करना ही होता है। तो इसने अभी एक कोशिश होनी चाहिए कि वो खुद सामने से डिम्पल को ये सारी बात बताए, किसी और को ना बताए पर डिम्पल को बताए, क्योंकि कभी ना कभी तो ये सामने आनी है। अगर वनराज के माध्यम से, तो वनराज मिर्ची मसाला लगा के बताएगा, ये हम सब जानते हैं, ये टीटू भी जानता है। तो टीटू जल्दबाजी कर रहा है, क्या राज है तो वो बताना चाहिए। दूसरी बात है कि आपका मैंने अभी भी और ये तोशु अभी जो रिकैप में दिए जो बने, सॉरी कहाँ खत्म हुआ है, तो रेस्टोरेंट में वो उसके दोस्त आ जाते हैं कस्टमर, तो वो उनके सामने नाटक करता है, खुद कस्टमर बन के बैठता है कि मैं भी यहाँ इसलिए आया हूँ, मेरी मम्मी यहाँ, तो मेरी मम्मी का एहसान मैं मदद कर रहा हूँ। मेरी मम्मी को बहुत इतनी इतनी ऊंची फेंक रहा था वो। तो ये बात यशदीप ने देखा, सबने समझ में आया, तो विक्रम ने डांटा भी उसको, राहुल को, कि अभी ये आएगी तो वो कर लेगी, हैंडल करेगी इसको। और पर आज कहते हैं यशदीप ने सुन लिया इसकी बातें, कि यशदीप का तो यहाँ का तो कोई है ही नहीं, उसका रेस्टोरेंट था पहले, हमने उसका बहुत पुराना है इसलिए उसको रखा मैनेजर की पोस्ट पे, ये वो। बाप रे इतनी फुर्ती है, ये बात अनुपमा ने भी सोच ली। आप क्या वीडियो देखा, आपने कहा कि अनुपमा अभी ये कराएगी, इस तरह से उसको निकालेगी, तो सही बात है। यशपाल जी के समय अनुपमा ने ये करना चाहिए, क्योंकि यशपाल जी के समय अनुपमा जब आई थी ना, तो ऐसे एक क्लाइंट थोड़ा लेट हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है तो उसको जॉब से निकाल देते हैं। अनुपमा की भी जॉब चली गई थी, उसको भी निकाल दिया था, पर वो तो थैंक गॉड है बीजी ने ले आई, नहीं तो बड़ा मुश्किल था अनुपमा के लिए उस समय भी। तो ये अनुपमा को वो रूल फॉलो रखना चाहिए, वो रूल बदलना चाहिए। यहाँ अपने बेटे को उसने निकालना चाहिए, पर अंजू जी नहीं निकालेगी अनुपमा, इस बार भी उसको नहीं निकालेगी, क्योंकि एक शूटिंग का हमने देखा, वहाँ पे अनुपमा के यहाँ पे जो कस्टमर है वो शायद अमेरिकन थे, फॉरेनर थे, तो उन लोगों ने मैंने एक कुछ तो भी खाने में गलत हुआ है, ऐसा कुछ तो भी लगा वो, पर वहाँ पे वो हंगामा कर रहे हैं, वहाँ पे रिपोर्ट रहने से फ़ोटो भी खींची जा रही है, सब लोग दिखे थे। यहाँ पे तोशु भी था वेटर के ड्रेस में, तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि उसने निकाला नहीं है तोशु को जॉब से, ये अनुपमा ने गलती की, वो रूल फॉलो करना चाहिए था। पर मेरे ख्याल से शायद अनुपमा
परी को ध्यान में रख के ही सब कर रही है, क्योंकि अगर परी पूछेगी कि जॉब से क्यों निकाला और कैसे निकाला, तो परी के मासूम मन पे असर नहीं करना चाहती होगी शायद, इसलिए उसको मौके दिए जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। पर देखते हैं, अनुपमा ने ये गलती की, बट उससे हो गई ये गलती, पर देखेंगे आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच वर्षा आपके रिव्यू के लिए, और हमेशा की तरह अच्छा रिव्यू है। और परी के सामने जो अनुपमा ने केंजल को बातें कही हैं, वो परी के ऊपर असर तो करती ही करती हैं, इसलिए परी इतनी समझदार है, इतनी सब बातें वो समझती है। आपको याद होगा कि छोटी भी ऐसी ही थी, बचपन में छोटी भी इसी तरह से बातों को समझती थी और करती थी, मगर जैसे जैसे कंपनी खराब होती गई छोटी भी बिगड़ती गई। बट परी के लिए सब अच्छा हो, यही हम चाहते हैं। और अच्छा रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच वर्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, और मेरी सभी सखियों को भी नमस्ते। मैं रेखा सक्सेना बोल रही हूँ। आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के कंप्यूटर सीखने से होती है और यशदीप उसमें अनुपमा की मदद करता है। सारा स्टाफ खुश होकर अनुपमा को चीयर कर रहा है। फिर अनुपमा सबके साथ मिलकर एक प्रमोशनल वीडियो बनाती है और सबको अनुपमा कहती है कि छोटी का बर्थडे आ रहा है। आज अनुपमा अपनी छोटी के लिए बहुत उत्साहित दिखी, तो अंदर से बहुत चिंतित भी दिखी। अनुपमा कहती है कि जिस दिन आध्या ने उसको प्यार से माँ कह दिया, तो उसके आगे सारी हजारों जीत कुर्बान। अनुपमा के अंदर की पीड़ा अनुपमा को कितना परेशान कर रही है, ये इससे पता चलता है कि छोटी के प्यार के आगे सुपरस्टार शेफ की ट्रॉफी भी कम लग रही है। फ़ोन पर अनुपमा को किंजल अपनी प्रमोशन के बारे में बताती है, तो अनुपमा किंजल के घर जाके उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करती है। अनुपमा ने सही कहा कि औरत को भी अपनी सक्सेस पे गर्व होना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ऊंची पोस्ट पर पहुंचना नहीं होता, बल्कि अपने आप पर गर्व भी महसूस होना चाहिए। हम लेडीज़ की यही प्रॉब्लम है, हम अपनी खुशी को मनाते तो हैं, पर हमें गर्व भी होना चाहिए कि यह हमने अचीव किया है अपनी मेहनत से। तोशु देखता है तो उसका ईगो इस सच को कबूल नहीं कर पाता और फिर औरतों के लिए उसकी नफ़रत बाहर आ जाती है। औरतों की सक्सेस से वो इतना परेशान है कि अनुपमा अपनी माँ को गालियाँ देने लगता है। ये तोशु ज़रूर अनुपमा का नुकसान पहुँचाएगा। उधर इंडिया में शाह परिवार टीटू के लाए गहने देख रहे हैं, तो बनराज की जली कटी शुरू हो जाती है। वो टीटू को कहता है कि डाका डाला है, बैंक लूटा है, या 2 नंबर का काम किया है, या सट्टेबाजी करी है। लेकिन टीटू कहता है मैंने मेहनत करी है और इन्वेस्टमेंट करी है। मेरी बचपन से फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब रही है। इसका मतलब ये है कि टीटू बहुत बड़े या अमीर परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखता, और समर का खूनी तो बिजनेसमैन का बेटा था। लेकिन कुछ तो ऐसा है कि टीटू का रिलेशन किसी क्रिमिनल से तो है, क्योंकि वो फ़ोन पर इसी तरह की बात कर रहा था। पर ऐसा कुछ पाखी को सर्च करने पर टीटू के अगेंस्ट मिल जाता है। भगवान करे ऐसा कुछ ना मिले जिससे टीटू और डिम्पी की शादी पे इफेक्ट पड़े, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी जिसमें टीटू पाखी को अपनी वाइफ कह रहा है। अगर ऐसा हुआ तो डिम्पी को एक और ट्रॉमा। अमेरिका में अनुज और श्रुति आध्या के जन्मदिन को लेकर बात कर रहे हैं। उसी समय अनुपमा वहाँ आती है और अनुज के चेहरे पे खुशी और श्रुति के चेहरे पे चिढ़न साफ दिख रही है। श्रुति अनुपमा के सामने ये साबित करने लगी कि आध्या पर उसका ज़्यादा हक है और वो आध्या के बारे में अच्छी तरह जानती है। लेकिन अनुज ये कहकर कि अनुपमा को सब पता है, ईच एंड एवरीथिंग। अरे श्रुति, तुम आध्या आध्या कर रही हो, उसी आध्या को कपाड़िया हाउस लाने वाली अनुपमा थी। आध्या के लिए अनुपमा ने अपना कैरियर छोड़ दिया, अमेरिका जाने का सपना तोड़ दिया। अगर एक्सीडेंट वाले दिन अनुज ने पेशेंस दिखाई होती, ठीक से सिचुएशन हैंडल किया होता, तो तुम आध्या और अनुज की ज़िंदगी में नहीं होती। अनुज श्रुति को बीच में टोक देता है। वो समझ रहा है कि श्रुति क्या कर रही है। अनुज ने केक बनाने का काम अनुपमा पे छोड़ दिया और श्रुति के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो देख रही थी कि अलग होने के बावजूद भी दोनों कितने कंफर्टेबल हैं। और अनुज के मन में क्या है,
अगले दिन अनुपमा को अनुज उसकी इंटरव्यू और फोटो वाला अखबार फ्रेम करके देता है और कहता है कि समुद्र वही पार करता है जिसको किनारा छोड़ने की हिम्मत होती है। सारे रिश्तेदार नाते घर देश छोड़कर नए देश में आकर अपना सपना पूरा किया, तो क्या अब अनुज भी अनुपमा के सबसे अलग होने को या अपने से अलग होने को कबूल कर चुका है? क्या अब अनुज अनुपमा दोस्त रहेंगे? अनुज के इस वाक्य ने मुझे चिंता में डाल दिया है। क्या मान नहीं मिलेंगे? कान्हा जी बंसी बजाओ, दो प्यार करने वाले दिलों को एक करो, हमारे मान को एक करो। अनुज अनुपमा को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। अनुपमा जब कहती है कि मैंने पालक वाला थेपला बनाया है, तो अनुज जाकर थेपला खाता है और उसे जादू कहता है। अनुज बेचारे ने तो 5 साल तक इंडियन फूड खाया ही नहीं। उधर तोशु अनुपमा की फ़ोटो अखबार में देखकर तिलमिला जाता है और फाड़कर शीशे साफ करता है। राहुल के ऑब्जेक्शन करने पर तोशु अनजान बन जाता है और विक्रम हर टेबल पर अखबार रख देता है। कितने अखबार फाड़ोगे तोशु? इतने में तोशु के दोस्त रेस्टोरेंट में आते हैं, तो तोशु अपनी यूनिफॉर्म निकालकर वेटर्स को ऑर्डर देता है और डींगे मारने लगता है कि ये रेस्टोरेंट हमारा है। मम्मी को मैं अमेरिका लेकर आया, मिस्टर ढिल्लू हमारे मैनेजर हैं और मेरे को यहाँ पे आके सब कुछ चेक करना होता है, इसलिए मैं सुबह सुबह मुझे यहाँ आना पड़ता है, वगैरह वगैरह। और तो और सुपरस्टार शेफ बनने का अब क्रेडिट भी वो अपने आप को ही देता है। यशदीप और अनुपमा ये सब सुन लेते हैं। अब बेटा तोशु देखना, जो तुम इतनी ऊंची ऊंची फेंक रहे हो ना, तुम्हें धरती पे तुम्हारे दोस्तों के सामने अनुपमा तुम्हें कैसे लाती है। और शायद तभी से तोशु अनुपमा को सबक देने के लिए कांड करेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम। थैंक यू रेखा जी, आपने एक और द्वार खोला है टीटू के लिए कि टीटू के साथ ये भी हो सकता है और पॉसिबिलिटी लग रही है। जैसे समर के साथ हम सोच रहे थे, तो अगर समर के साथ है तो ये गरीब घर से तो नहीं होगा। तो मगर ये कहता है कि मैं गरीब घर से हूँ, पैसा और इसकी प्रॉब्लम देखी है, तो मैं भी ऐसा भी हो सकता है जैसे आपका रिव्यू कहता है कि बम्बई का है टीटू और मुंबई में ज्यादातर लोग पैसा जो बचपन में कमाते हैं, बच्चे जब ऐसे माहौल में बड़े होते हैं, जब अनाथ होते हैं या कोई होता नहीं है उनको संभालने वाला, कभी कभी वो ऐसे भाई लोगों के हाथ भी लगते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं कि बच्चों से ऐसे काम करवाते हैं जो बच्चों को नहीं करना चाहिए। तो मैं भी टीटू का कुछ ऐसा अतीत रहा हो भाई लोगों के साथ, या कुछ भी मतलब लग रहा है कि कुछ टीटू का ऐसा है जिसमें कि क्रिमिनल एक्ट होगा। जैसे मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था, ड्रग्स का ना हो कहीं ऐसे किसी पार्टी में ना पकड़ा गया हो, और जैसे बैकग्राउंड की भी बात कर रही थी पाकि, तो काफी कुछ टीटू की तरफ उंगलियां उठ रही हैं। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच रेखा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। औरत तब तक कमज़ोर होती है जब तक वो रोती है, आपकी हर बात को दिल पर लगाकर सोती है, मगर जिस दिन उसने रोना छोड़ दिया, दिल पर से बातों का बोझा ढोना छोड़ दिया, उस दिन समझ लेना तुम हार गए। उस पर फेंके हर नफ़रत के खाली तेरे वार गए, क्योंकि बार बार मसलने से क्ले मिट्टी भी पत्थर बन जाती है, वैसे ही बार बार कोसने से औरत भी कट्टर बन जाती है। आज का एपिसोड देखा? अनुपमा कंप्यूटर सीख रही है, सोशल मीडिया पर स्टोरी पोस्ट करना भी सीखा। राहुल अनुपमा के साथ बहुत खुश रहता है। अनुपमा छोटी के बर्थडे के ढेरों सपने देख रही है। अनुपमा को छोटी की हर एक बात याद है। बहुत एक्साइटेड है अनुपमा छोटी के बर्थडे को लेकर, और हो भी क्यों ना, उसकी बेबली जो है छोटी। और कहते कहते अनुपमा भावुक हो जाती है। दीपू को कहना कि अब आपकी आद्या की नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी अच्छा लगा सुनकर दीपू की बात को। होगा अनुपमा, ऐसा ही होगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है। छोटी तुमको मन से माँ बुलाएगी और गले भी लगाएगी। अपनी बेटी का प्यार भी जीतोगी और दिल भी। अनुपमा को किंजल का मैसेज प्रमोशन की खुशियों वाला मिला। टीटू ढेरों गहने लाया तो वनराज का कटाक्ष कहीं डाका डाल दिया या बैंक लूट लिया।
ये बात सुनकर पाकी बहुत खुश हो रही है और टीटू का कहना खुद के कमाए पैसों से लाया हूँ। और टीटू की बातें सुन सुनकर पाकी को बहुत बुरा लग रहा है और डिम्पी को घूर रही है। किंजल के घर रात को पर अनुपमा की एक्टिंग आज ओवर एक्टिंग लगी। अनुपमा परी किंजल के साथ खुश मस्ती कर रही है। जलकुकड़ा प्लानिंग कर रहा है अपनी माँ को नीचा गिराने की। और पाखी ने मोबाइल पर कुछ देखा और वनराज को दिखा रही है टीटू का वीडियो। अनुपमा खुशी खुशी घर आती है, सोच रही है छोटी के बर्थडे को अच्छा बनाने के बारे में। और अनुज का अनुपमा से पूछना देर लगा दी आज आने में, श्रुति को बुरा लगा। अनुपमा अनुज के पूछने पर अपना पहला दिन कैसा रहा खुश होकर बता रही है। अनुज भी बहुत खुश हो रहा था, पर जलकुकड़ी बात को घुमा रही है। अनुपमा ने छोटी बोला श्रुति का आद्या कहना, वो भी सख्त लहजे में। फिर बात को उसने घुमाया। श्रुति बताएगी अनुपमा को कि छोटी को क्या बुरा लगता है और क्या नहीं। श्रुति ने बताया बॉलीवुड थीम पर पार्टी चाहिए। श्रुति ताना मार रही है कि आद्या ने मुझे बताया और सही किया। अनुज बोला कि आद्या को बुरा नहीं लगेगा, केक तुम ही बनाओ अनु। सुनकर श्रुति की हवाइयाँ उड़ गईं। और वाह अनुज को पाड़िया, मेरे मन की बात कह दी। हमारी बेटी के बर्थडे पर केक उसकी माँ बनाए, बहुत अच्छा लगा सच में। जलकुकड़ी हैरान और परेशान। अनुज छोटी की पुरानी बातें याद करके खुश हो रहे हैं और श्रुति मरी जा रही है। अनुपमा ने देखा श्रुति कुढ़ रही है और अनु वहाँ से चली गई। अनुज ये देख कर रह गया श्रुति की बदतमीजी। वो समझ सब रहा है पर बोल कुछ नहीं रहा। अनुज जब बोलेगा तो एक दिन बोलेगा और श्रुति को बिल्कुल ढंग से सुनाएगा। अनुपमा भगवान से छोटी की खुशियाँ मांग रही है। अनुपमा ने पेपर में अपनी पिक देखी, खुश हो रही है। अनुज ने वो पिक दिखाई और बधाई दी। अनुज अनु की एक्टिंग करके बहुत बहुत खुश हो रहे हैं और नाक चिढ़ रहा है अपनी माँ की पिक देखकर अखबार में। और पेपर उसने फाड़ दिया और उसी पेपर से शीशा साफ करने लगा। तभी राहुल का कहना आज का पेपर था और तोसू इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा है। तभी विक्रम ने बात संभाल ली। अब क्या करेगा तोसू, कितने पेपर फाड़ेगा। हर टेबल पर पेपर रखा हुआ है और पारितोष शाह बिल्कुल अपने बाप पर गया है अनुपमा से चिढ़ने में। अनुपमा अपनी पुरानी बात बता रही है अनुज को अमेरिका के सपने के बारे में और अनुज अनुपमा को हिम्मत बहुत देता है। ये बात बिल्कुल सच है। अनुज ने पेपर वाली पिक फ्रेम कराकर अनुपमा को दी और वाह अनुपमा, थैंक यू कपाड़िया जी कहते कहते सर कह ही दिया। अनुपमा अपने अनुज को देखती रह जाती है और पालक थेपड़ा के लिए अनुज बच्चों की तरह भागा किचन में खाने के लिए। अनुज खुश थेपड़ा खाकर और तोशु अपने दोस्तों को देखकर वेटर की ड्रेस हटा देता है और झूठ बोल रहा है कॉफ़ी पीने आया था। और तोशु ने राहुल को ऑर्डर दिया। राहुल गुस्सा कर रहा है, विक्रम शांत करा रहा है उसे। और राहुल का कहना इस ऑर्डर के पैसे इसके पिताजी या माताजी भरेंगे। तभी विक्रम ने उसको डांटा। दीपू आ गए और तोशु की बकवास सुन रहे हैं। कितना झूठ बोलता है ये पारितोष शाह। लो, झूठ की भी हद होती है भाई। रेस्टोरेंट का ओनर खुद और अनु को बता रहा है। और तभी अनुपमा आ गई। दीपू को मैनेजर उसने बोल दिया। और नाक को दूध पिलाओ अनुपमा। अब कल अनुपमा देखना कैसी झाड़ लगाती है तोशु की। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है आपकी कुमुदनी जी कि ये जल कुकड़ी जो है जल्दी ही रहेगी। और जो बात अनुज ने कही वो बात वाकई में दिल को खुश कर गई कि हमारी बेटी का केक उसकी माँ ही बनाएगी। तो ये उसने कही भी अनुपमा की आंखों में आंखें डाल के, तो और भी अच्छा था। बाकी तोशु की तो क्या ही कहना, आप तो कल ही देखेंगे क्या होता है उसका। तो थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं और एबिगल का वीडियो देखते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरे सब फ्रेंड्स को नमस्ते। धन्यवाद अंजू जी आपके फीडबैक के लिए और हमेशा मुझे इनकरेज करने के लिए और प्रेज़ करने के लिए भी धन्यवाद अंजू जी। मैं आपके लाइव स्ट्रीम और सारे वीडियोस देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद आती है और उससे मुझे बहुत सारे इनकरेजमेंट भी होती है। और मेरे सब दोस्त धन्यवाद मुझे पूछने के लिए और मुझे हमेशा अच्छी कमेंट्स और मेरा वीडियोस पसंद करने के लिए। टीना जी, मनीषा जी, महिमा जी, राधिका बीनू जी, कुमुदनी जी, वर्षा जी, रेखा जी, कुसुम जी, सुजाता जी, सुची जी, आप सबको धन्यवाद मुझे हमेशा प्यार देने के लिए। और आज का एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली अनुज और अनुपमा के जो मोमेंट्स थे बहुत पसंद आए।
तो आज के एपिसोड शुरू होती है अनुपमा रेस्टोरेंट में कुछ अकाउंट्स देखती है और दीपू आके बोलता है क्या देख रहा है। फिर वो बोलती है कि जैसे हम बताए कि हम सब सीखना चाहिए, लेकिन मेरा मैथ्स थोड़ा अच्छा नहीं है और मैं तो रोज़ सीख रहे थे। दीपू बोलता है बहुत अच्छी बात है सीखने। वो बोलता है कि एक्सेल सिखाएगा। फिर वो बोलती है मुझे सोशल मीडिया और प्रेस कैसा हैंडल करना है, एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया। फिर वो बोलता है कि खुद ही आप डाल सकते हो। फिर अनुपमा एक वीडियो लेती है सबका और पोस्ट करती है ऑनलाइन और फिर बहुत प्राउड फील करती है, अच्छी लगती है। सब लोग, दीपू भी खुश हो जाता है। फिर अनुपमा किंजल के घर जाती है। फिर किंजल के घर में वो कंग्रेचुलेट करने के लिए किंजल के घर जाती है, बहुत खुश हो जाती है। वो सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन टोशू कभी खुश नहीं रह सकता है। उल्टा वो बोल रहा है कि वो बर्बाद करेगा अपने मम्मी को। फिर जब अनुपमा और पारी और किंजल अच्छा से थोड़ा बहुत हंस रहे हैं और जो घूम रहे हैं, टोशू को बहुत गुस्सा आ रहा है। बोल रहा है कि वो अभी खुशी मनाओ, लेकिन मैं बर्बाद कर दूंगी अनुपमा को। तो ऐसे क्यों दिखा रहे हैं बच्चों को पहले से ही सारे बच्चे इतना ख़राब है अनुपमा के, और ख़राब कर रहे हैं रोल। इतनी नफ़रत अपनी माँ से जस्ट बिकॉज माँ सक्सेसफुल है। ऐसे बच्चे बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। बेकार यूजलेस बच्चे, सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे ही निकले अनुपमा के। ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नेगेटिविटी हमेशा, बच्चे कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकते, उसकी खुद की माँ है। तो फिर अनुपमा आती है अनुज के घर। फिर वो सोचती है कि आद्या की बर्थडे है और बहुत सेलिब्रेट, जैसे वो दीपू को भी बता रही होती कि उन्होंने आद्या की बर्थडे जब वो साथ में नहीं थी तो भी वो सेलिब्रेट करती थी 5 साल से अकेली आद्या की बर्थडे। तो फिर सोचती है कि वो कुछ स्पेशल करेगी। फिर अनुपमा जब सोचती है कि वो कुछ अच्छा से करना चाह रही है आद्या की बर्थडे के लिए, वहाँ पे श्रुति और अनुज ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं आद्या के बर्थडे के बारे में। और फिर अनुपमा आती है और वो सोचती है कि दोनों आद्या के बर्थडे के बारे में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो बोलती है कि मैं भी कुछ सोचा है इसे करने के लिए। फिर श्रुति अपना बोल देती है, जैसे कि वो बहुत बड़ी माँ है कि आद्या के सारे अरेंजमेंट्स आद्या ने मुझे बता दिया, उसको कैसा चाहिए, क्या कैसा बर्थडे, क्या कौन सा केक, सब अथॉरिटी से बोलती है कि ऐसा चाहिए। फिर अनुज सोचता है कि एक माँ तो बोल दिया अपना पूरा हक से, दूसरी माँ कैसा बता, ये क्या है, एक पे एक फ्री है क्या अनुज? एक माँ नहीं है तो दूसरी माँ है, ये क्या चल रहा है अनुज के दिमाग में? एक माँ नहीं है दूसरी माँ फ्री है, दो माँ दो बीवियों के साथ रहना चाह रहा है क्या? समझ में नहीं आता है ये अनुज का। हमेशा उसको श्रुति के साथ रहना तो रहो ना, को फिर उसको क्यों अनुपमा चाहिए? फिर सबको बहुत अच्छा लगा ये सीन, मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब अनुज बोलता है कि नहीं अनुपमा तुम क्या सोच रही, क्या बनाना चाहते, क्या करना चाहते आद्या के बर्थडे के लिए। तो फिर अनुज बोलते हैं अनुपमा आप केक बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा आद्या मैं बता दूंगी कि मैंने बनाया, अगर उसको पता चल गया तो भी वो नहीं खाएगी, कुछ नहीं, वो ऐसे रख लेगी, वही उतना ही करेगी। फिर श्रुति बीच में बोल रही है कि मैंने बोला ना आद्या को अगर पसंद नहीं आया, तो बार बार यही बोल रहे हैं। फिर अनुज सीधा बोल देता है कि अनुपमा माँ है, उसको पूरा हक है मनाने का। तो अभी अनुपमा माँ है, तो इससे पहले क्या बोल रहे थे, दोनों माँ। तो बेसिकली एक माँ अवेलेबल नहीं है तो दूसरी माँ अवेलेबल है। वो क्या रोमियो है क्या, एक नई बीवी नहीं है तो दूसरी बीवी है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर अनुपमा बोलती है वो केक बनाएगी और वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो सोचती है कि क्यों डिस्टर्ब कर रही है। वो बोलती है मैं बहुत थक गई, अपने रूम में जाऊँगी, आप लोग डिस्कस करो आद्या के बर्थडे के बारे में। श्रुति के मुंह देखने लायक है। श्रुति को क्यों ऐसा दिखा रहा है, उसको इतनी पढ़ी लिखी है और वो हमेशा ऐसे लगा रहती है अपना। अनुज को भी फैसला करना चाहिए, अनुज ही सबको बेवकूफ़ बना रहा है। फिर अगले दिन अनुपमा न्यूज़पेपर में अनुपमा के आर्टिकल आते हैं और अनुज देख रहा है, अनुपमा प्रे कर रही है कि सब कुछ ठीक हो जाए आद्या के बर्थडे के लिए। और फिर देखती है न्यूज़पेपर, बहुत खुश हो जाती है, इतना छोटी बच्चे की तरह अनुपमा बहुत बहुत खुश हो जाती है। समझ में आती है कि
जो फ्रॉम छोटे सा अकम्पलिशमेंट से इतनी बड़ी सक्सेस, उसको ना बहुत अच्छा लग रहा है। और वो भी न्यूज़पेपर में अपना पेपर आर्टिकल आना, अपना फ़ोटो आना, बहुत प्राउड फील करती होगी एंड बहुत खुश झूमती है, उसमें एक डांस करती है। और अनुज भी बोलता है यू डिज़र्व इट, कैसे सपना था तुम्हारा। फिर वो बोलती है कि हाँ, जब बा के साथ वो पिलो के नीचे रखती थी कटिंग्स करके अमेरिका के स्टैचू का, लिबर्टी स्टैचू का, तो फिर वो बोलता है कि मैं भी एक सरप्राइज़ लेके आई। फिर अनुज ने वो जो आर्टिकल है फ्रेम करके रखा है बहुत अच्छे से, और बोलता है कि ये मैंने फ्रेम कर दिया है पहले से ही, तो अभी आपको रैप करके रखने की ज़रूरत नहीं पेपर पिलो के नीचे। और जितना रोना है इस पे रो सकता है वो। तो बहुत खुश होती है, लेके जाती है। और फिर वहाँ टोशू अपना वो देखता है तो फाड़ देता है पेपर। ये सारे बच्चे वैसे मुझे ना बिल्कुल देखना पसंद नहीं कर रही हो, ना आदिया, ना टोशू, ना पाकी, बिल्कुल बेकार बच्चे हैं, क्या बोलना उनको, सिक एंड फेड अप ऑफ देम। तो वो वही पेपर से ग्लास को पहुंच रहा है, उसको नहीं मालूम वो न्यूज़पेपर से प्रिंट जो ब्लैक प्रिंट रहता है वो वॉल पे ग्लास पे चले जाएगा, ब्लैक कलर। एनीवे, फिर राहुल देखता है, राहुल बोलता है कि ये अनुपमा के फ़ोटो आए हुए हैं और क्या कर रहा है। फिर वैसे ब्लेम करता है जैसे उसको पता नहीं है टोशू। फिर सारे टेबल्स पे रख देता है। मैं भूल गई, या टीटू जो गिफ्ट लेके आता है, ज्वेलरी लेके आता है, और फिर बोलते हैं कि क्यों ऐसा लेके आए वनराज, और बा सब बोल रहे हैं। तो बोलता है नहीं कि मेरे पास कोई वो नहीं है, फैमिली नहीं है उसके, और कोई नहीं था इसलिए मैं लेके आए ये। फिर वनराज को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, फिर पाकी को ना कुछ पता चल गया सोशल मीडिया पे दीपू के बारे में। तो अभी वनराज और पाकी मिलके कुछ ना कुछ करेंगे टीटू और डिम्पी का शादी रोकने। लेकिन मैं सोच रही टीटू ना डिम्पी को सब सच बता देना चाहिए, क्लैरिटी रहना चाहिए रिश्ते में, इसीलिए रिश्ते टूट जाते हैं। प्यार इतना है तो एटलीस्ट, अगर प्यार है तो जब प्यार सच्चा है साफ मन से सब कुछ बता देना चाहिए। या फिर टोशू देखता है अपने उसका फ्रेंड्स आ रहे थे, अभी शो ऑफ करने लग रहा है, जैसे कि वहाँ पे वो गेस्ट है आके ऑर्डर करता है राहुल को, ऑर्डर ले लो, और ऐसे ना राहुल को बहुत पसंद है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि इतना शो ऑफ करना, बिल्कुल शो ऑफ कर रहा है कि ओ मैंने अपनी। फिर उनके फ्रेंड्स बोलते हैं सुना है ये रेस्टोरेंट तुमने मम्मी योर मदर ख़रीदा है अपने प्राइज मनी से। फिर बोलते हैं हाँ मैंने मम्मी ये, और फिर वो बोलते हैं कि क्यों तुम्हें मैनेजर पार्टनर नहीं बनाए। फिर बोलता है नो उसका एक्सपीरियंस है दीपू इसलिए मम्मी ने बनाया। ये सब बकवास बोलते रहता है, अपना शो ऑफ कर रहा है। और दीपू भी आके सुनता है, राहुल को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। फिर विक्रम थोड़ा ना सोचता है, विक्रम सर्व करता है, फिर भी बोल रहा है क्या देर कर रहा है, एक झपट मारना है उसको, ऐसे ही बोलते हैं ना झपट, वन स्लैप ठोशू को पूरा उसको गोली मारना। देन दीपू देखता है, अनुपमा भी देखता है, पीछे से सुनती है तो अनुपमा उसका क्लास लगाएंगे, लेकिन टोशू उसको ना नेगेटिवली लेके बहुत ख़राब करेंगे। मैंने शॉट देखा है कि अनुपमा एक अमेरिकन लेडी आती है और उसके फूड में कुछ रहता है तो बहुत शाउट करती है, और मीडिया और प्रेस भी वहाँ रहता है। तो वो होप सो वो ड्रीम सीन है, लेकिन देखना पड़ेगा क्या आगे क्या होगा। उतने ही आज के लिए मैम, धन्यवाद हमेशा आपके फीडबैक, और सब मेरे फ्रेंड्स बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच अभी आपके रिव्यू के लिए। और सही कहा आपने कि कभी कभी हैरानी होती है कि अनुपमा के सारे बच्चे ऐसे क्यों हैं, और भी बदतर होते जा रहे हैं। अपनी माँ के प्रति इतनी नफरत, माँ की सक्सेस से जलना, ये कौन से बच्चे हैं भाई। तो बट होते हैं, तभी तो करेक्टर इस सीरियल में है, होती है ये जलन जो है बच्चों को भी होती है। तो पार्ट ऑफ लाइफ, और इसमें दिखा रहे हैं तो इसको खत्म भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे रिव्यू के लिए। तो दोस्तों ये थे आज के रिव्यूज एचएस कम्युनिटी के, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये लोग अपने रिव्यूज जो है बनाते हैं। क्योंकि ये सब हम जितने भी लोग हैं इस चैनल से जुड़े हुए, इस कम्युनिटी से जुड़े हुए, वो सब बहुत मेहनत करते हैं, और आपके कमेंट से सबका दिल खुश हो जाता है। फीडबैक है, फीडबैक दो आप, जैसी भी है, मतलब ऐसा नहीं कि फीडबैक अच्छी ही होनी चाहिए, अगर कुछ लगता है कि इम्प्रूवमेंट करनी है तो उसमें भी आप फीडबैक दे सकते हैं। तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए, और अगर आपका भी मन है रिव्यू भेजने का तो भेजिए। पहले एचएस कम्युनिटी का मेंबर बनिए, फिर रिव्यू भेजिए इस नंबर पे। नंबर है 9833155523, और बनिए हिस्सा अनुपमा सीरियल के एचएस कम्युनिटी की आवाज़ का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.